अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको न्यूज़ के सभी देखने वालों को, हमारे प्रोग्राम के सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने इन प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म से हम इस मुल्क में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, हमेशा वही डिस्कस कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है हमारे पास बहुत चॉइस भी नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत में हमेशा कहती हूँ इतनी हैपनिंग है कि कोई न्यूज़ ड्राई डे हमें बहुत कम मिलता है। सो हम मेरा ख्याल है बगैर किसी चॉइस के हर वक्त मुल्क में पॉलिटिक्स और माशी मसाइल जो है उन्हें डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएँ, हमारी भी एक अच्छी गेट टुगेदर हो जाती है। और आप लोगों के साथ भी जो ये बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे आज ईद का दिन है, तो हमें ये शेयर करने का मौका मिल जाता है। तो आज भी मेरे साथ जो पैनल है वो कुछ ऐसे दोस्तों का है जो हम पूरा साल वैसे तो नहीं मिल सकते, लेकिन जब ईद के प्रोग्राम्स होते हैं तो फिर हमें मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने का भी, हमारी भी गपशप हो जाती है। और आप लोगों के साथ भी उन चेहरों को हमें मिलवाने का मौका मिलता है कि जिनको आप वैसे बड़ी ही सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर बात करते हुए देख रहे होते हैं। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी एस्टीम्ड पैनल टुडे, क्योंकि इस मुल्क की सहाफ़त की जब हम बात करते हैं तो कुछ बड़े प्रोमिनेंट चेहरे, बड़े नाम। आई स्टार्ट विद अ वेरी डियर फ्रेंड, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, फरिया इदरीस ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फरिया आपका वक्त के लिए, आपके और बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखें ना, ये दिन होता है, फैमिली का दिन होता है, फ्रेंड्स का दिन होता है, लेकिन आप लोग फिर भी आते हैं। हमने कहा आप भी फैमिली, मैं भी फैमिली भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ, इसलिए हाँ हमारी बर्थडे भी साथ, हमारी बर्थडे बहुत हमें एक दूसरे की इसलिए याद भी रखते हैं ना, ताकि विश करें एक दूसरे को। थैंक यू सो मच फरिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। उनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं येट अनदर वेरी प्रोमिनेंट नेम, एंकर पर्सन है, तजियाकार है, असदुल्ला खान ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया असद आपका, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। और अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग सच एन इम्पॉर्टेंट डे विद मी, माय व्यूअर्स। साथ असद की तशरीफ रखी हुई है, अगेन बहुत मेरी प्यारी दोस्त। और मैं जब भी उन्हें प्रोग्राम में बुलाती हूँ हमेशा सबको बताती हूँ कि वन ऑफ द वेरी फ्यू वेरी क्लोज फ्रेंड्स आई हैव इन पाकिस्तानी मीडिया। अगेन एक प्रोमिनेंट नाम है, अनिका निसार ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अनिका, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे मैं कह देती हूँ कि बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन मिलते हैं हमको नहीं। अच्छा, कुछ फरिया होती है मिले बगैर होती है। फरिया का भी यही है, फरिया लेट्स मीट अप। अच्छा, फरिया के साथ तो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हम टाइम भी सेट कर लेते हैं और उस दिन दोनों भूल जाते हैं। शाम को कहते हैं यार वो आज सुबह मिलना नहीं था, दोनों भूल जाते हैं। वो दोस्ती जो कि आपको मिले बगैर भी चलती रहे ना, वो दोस्ती एक्चुअली पक्की दोस्ती होती है। वो दोस्ती जो कि मिलकर भी ना चल रही हो, एंड यू बिकरिंग अबाउट ईच अदर, वो दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, दैट इज, आई थिंक दिस इज बेटर। आई एग्री विद दैट। और अनिका के साथ भी यही है कि हम मिलते बहुत कम है। ज़हनी हमांगी इतनी ज्यादा है कि आप लोग दोनों को जब ये कह रहे होते हैं शाम में मिलेंगे तो दोनों को पता होता है क्योंकि हमें पता होता है कि ना ये आएगी ना मैं आऊंगी। सारे दोनों भुलक्कड़ हैं, मुझे लगता है कि इस मामले में सिलेक्टिवली। लेकिन मुझे अभी हम जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इसलिए याशीन बहुत पसंद है, इनको मेरी चाय का पता है कैसे। हाँ, मैं फरिया की एब्सेंस में फरिया की चाय ऑर्डर कर सकती हूँ अगर आई नो। कैसा गुजरता है ईद का दिन फरिया? क्योंकि फॉर वन थिंग आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो बहनों वाला घर होता है वहाँ पे ईद एक्चुअली फेस्टिवल होता है। सो आई थिंक that's the case with you also. अच्छा, ये रीज़न होगा। मैं सोची, मुझे ये बात आज ही डिसाइफर हो गई है। हमारे घर में तो वाकई ईद को फुल कलर्स के साथ मनाया जाता रहा हमेशा, अभी भी ऐसे ही मनाते। बहुत ज़्यादा शौक है चूड़ियों का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, उसको फुल एंजॉयमेंट। और बिल्कुल हम वो वाले ना बच्चे थे ना अब आगे से मेरे बच्चे हुए हैं जो कह सकें कि हम ईद नहीं मनाते, सो के गुजारते हैं। वो वाली हम नहीं है। वी टोटली एंजॉय ईद, और उसमें हमारा मज़ा आता है, पहले से प्लान होता है। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि हम जितना भी प्लान करें, ईद गुजरती एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न के ऊपर है, कोई खास तब्दीली नहीं आती। सेम ट्रेडिशनल वे, उसी का मजा आता है। हाँ, लेकिन हर घर में लाइक यू सेइंग ना, मैंने बहनों का इसलिए कहा कि मेरी बहनें नहीं हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो मेरे घर में शायद मुझे उस तरह बहुत फेस्टिवल नहीं लगता था। बट नाउ विद वन डॉटर आई फील अ डिफरेंस, आई फील अ चेंज कि उसको शौक होता है तैयार होने का, चूड़ियाँ चाहिए, मेहंदी लगवानी है, मतलब वो फिर लगता है कि कोई डिफरेंस आ गया है, राइट? सो हमने मेहंदी लगाई भी वैसे, हाँ, बेटियों को लगा। अच्छा, इसके ऊपर भी मेरे पास पूरी लॉजिक है कि बड़ी ईद जो है वो मर्द हजरात की होती है और छोटी ईद खवातीन की होती है, तो हम छोटी ईद पे ज्यादा फेस्टिविटी करते हैं। एक्चुअली ट्रू है ना, छोटी ईद पे ज्यादा मजा आता है। उनको दे देंगे, कहते हैं तो आपकी ईद है, असद आपकी ईद होती है वैसे, सच है। बड़ी ईद जो है वो तो खैर हम बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं। छोटी ईद में ये होता है कि आप सो जाते हैं कुछ देर के लिए, और फिर बच्चों का एक ये शिकवा होता है कि बोर हो रहे हैं, बाबा बोर हो रहे हैं। तो अब छोटी ईद पे आप, ईद के दिनों में खास तौर पे आप बाहर तो निकल नहीं सकते, किसी पब्लिक प्लेस पे जाने से फैमिलीज के साथ मिल सकते हैं, वो शाम में जाके एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन बड़ी ईद का दिन तो 2-4 दिन पहले ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है ना, आप जानवर लाए हैं, खाने का शौक होता है या पकाने का, किस चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है? मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा शेफ भी हूँ,
तो खुद भी ये हमें नहीं पता। ये क्या बात है, दोस्तों को पता है। क्यों रख लेते हैं ईद के अगले दिन? जरूर जरूर मोस्ट वेलकम, आप आइए, जरूर आइए। नहीं हम बुला रहे हैं, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि स्लाइसिंग भी जो है वहाँ से पकाने का अमल शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए मैं जब अपने हिस्से का गोश्त निकाल रहा होता हूँ ईद पे, तो मैं अपने हिसाब से बनवा रहा होता हूँ या खुद बना रहा होता हूँ और किस तरह कहाँ किस डिश के लिए चाहिए और किस हांडी के लिए और किस चीज के लिए कहाँ का चाहिए और कैसे बनाना है उसको। तो वो बात दफा मैं कसाई को समझा अपना हिस्सा मैं पूरा रखता हूँ भाई। हाँ नहीं रखना चाहिए वैसे। अल्लाह ने जब कहा है कि एक हिसाब का तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पकाना क्या है? बहुत हिस्सा कह रहे ना मैंने निकाल लिया। मेरे पास तो बहुत सारी अच्छी डिशें हैं और मुख्तलिफ हैं। मतलब मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं, मैं ख़ास तौर पर जो मटन की और बीफ की चीज़ें बनाता हूँ वो तंदूर में बनाता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक ख़ास तंदूर अपने घर पर रखा हुआ। क्ले ओवन जो होता है जी जी जी, क्ले ओवन, और वो भी गैस वाला नहीं, लकड़ियों वाला। बड़ी डिसअपॉइंटेड हूं वैसे असद को, इस्लामाबाद आया हुआ कुछ अरसा हो गया। कोई एक ईद आप लोगों में से किसी को इनविटेशन आया? मैं तो कह रही हूँ आज इंकशाफ हो रहे हैं कि मैं ये भी बनाता हूँ और कटिंग भी और तंदूर भी है। देखें आप शो में बनाने का फायदा हुआ ना आपको? कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं फायदा होगा आपको। वैसे मुझे अब ख्याल आया, मैंने एक दो दफा इनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी है, दोस्तों के साथ हाइकिंग पे जाके पहाड़ों पे जाके भी पकाते हैं। मुझे अब ख्याल आया कि मैंने आपकी एक दो पोस्ट देखी है। अभी करते हैं, मेन्यू डिसाइड करते हैं प्रोग्राम के बाद, टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं। पहाड़ों पे जाना पड़ेगा? नहीं हम घर ही जाएंगे। हम में से कोई हाइकिंग वाला नहीं है, हम घर जाके खाना खाएंगे। अनिका कैसे गुजरता है ईद का दिन? यार जब से बेटी हुई है ना तब से तो बहुत मजे की गुजरती है। उससे पहले हम बहनें होती थी, वी आर एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जिनको सफाई का बहुत ज्यादा होता है। सो ईद की रात तक, मतलब चांद रात नॉन स्टॉप सफाई चल रही होती थी ना, वॉल्स भी साफ हो रही हैं, एवरीथिंग लाइक डीप क्लीनिंग किस्म की सफाई। तो ईद वाले दिन पे थोड़ा सांस आता था कि चलो ठीक है अब आप तैयार हो, अब थोड़ा बाकी चीज़ों का ख्याल करें। लेकिन बेटी के बाद से मुझे सारी ईद के तकरीबन एक हफ्ते पहले से फिक्र हो जाती है, इसके कपड़े, जूते, मैचिंग चूड़ियाँ, ज्वेलरी, उसने और ज्वेलरी में शी नीड्स एवरीथिंग राइट। एंड सिर्फ ये नहीं, हेयर एक्सेसरीज भी चाहिए हमें। आई नो। सो वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं पूरा एक हफ्ते पहले से तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारा स्केड्यूल भी ईद से पहले भी बहुत बिजी हो जाता है एज एन एंकर पर्सन। सो वो तैयारी करने में लग जाता है और सुबह हम उठ जाते हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर बेटियां हैं तो बेटियों के नखरे भी उठाने पड़ते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, आज मैं ये पहनूंगी, आज ये वाला जूता, कल ये पहनूंगी। आपने ये डिसाइड किया, मैंने तो नहीं डिसाइड किया। मेरे घर में भी तीनों दिन के कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनकी चूड़ियों के साथ अरेंज होते कि ये फर्स्ट डे का है, ये सेकंड डे का है। लाइक मुझे इतना शौक नहीं था, मतलब किसने गई हो, ये कौन? एग्जैक्टली तो ऐसा होता। मुझे मेरा कोई इतना शौक नहीं था कपड़ों शपड़ों का, ना मुझे कोई शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक था। खाना पकाने का शौक है, मैं एक दावत और करूँ ना, एक तो खाना पकाने का शौक है ये बात, लेकिन हमारा वादा फिर वो वैसा ही रहेगा कि हमने डिसाइड कर लेना कि हमने मिलना है, लेकिन नहीं, मैं फरिया को चार्ज दूंगी, हम कुछ कर लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल है मेरे पास चार्ज बहुत बड़ा मुश्किल है। आप हामी भरे मुकरने नहीं देंगे। हाँ मेरी तरफ से डन है, पहले असद के घर होगी दावत, उसके बाद मेरे घर। असद ने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। व्हाट डू यू कुक वेल? अच्छा, आई लाइक टू कुक पाकिस्तानी, चाइनीज एंड इटालियन, ऑल थ्री। सो इसीलिए कोई मसला नहीं। हलीम, देसी पाकिस्तानी टाइप चाइनीज या चाइनीज टाइप चाइनीज? हम तो अपने टाइप पे चाइनीज नहीं, पाकिस्तानी टाइप चाइनीज जो हमें अच्छा लगता है, जैसे हक्का चाइनीज भी बोलते हैं, वो वाला चाइनीज अच्छा लगता है। फरीद, डू यू लाइक टू कुक? लाइक टू कुक का क्या मतलब है? मेरा वाला जवाब मतलब आई कैन कुक, राइट? आई लाइक टू कुक समटाइम्स, नॉट वेरी रेगुलरली। जब मैंने कुकिंग की है तो मज़ा ही आता, तो करते हैं। तो आई ऑल्सो थिंक कि कुकिंग इतना वो मुश्किल काम नहीं है जितना उसको। मुझे बहुत मज़ा आता है होस्ट करने में। उसमें भी मैं आई बिलीव कि मैनेज करनी चाहिए चीज़ को। मैंने इनके घर जाके देखा जिस तरह से आंटी आके होस्ट करती है ना, एक बंदे को पूछेंगी, अच्छा आंटी 2 मिनट के लिए भी उस तरह नहीं बैठने देती, तो बताती ट्राई दिस, फिर एक और चीज़। आई थिंक शी इज वेरी ग्रेशियस दैट वे, तो आई थिंक यू गेट इट फ्रॉम। मुझे बहुत मज़ा आता है कि दस्तरखान खुला हो और फ्रेंड्स हो और गेस्ट्स हो, आई लव दैट। लेकिन उसमें पकाने कितना मजा आता है। और पकाने में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं जैसे मीठा मैं बना लेती हूँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पता ठीक बनेगी, अच्छी बनेगी और हिसाब गलत नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मैनेजमेंट में ज़्यादा मज़ा आता है, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू डू थिंग्स।
सो आई बिलीव कि जो आप जितनी हेल्प ले सकते हैं उतनी ले लें उसके अंदर। लेकिन जब कुकिंग बिल्कुल एक वक्त खुद ही करनी पड़ती थी तो करते थे, लेकिन अभी ऐसा इतना नहीं है कि मैं खुद मतलब हम ओकेजनली आई हैव हेल्प। क्योंकि मदर्स की बात हो रही है, मैं बताऊँ अनिका की जो मदर है ना, शी इज़ इतनी सुगड़ खातून है वो। मैं सही बता रही हूँ, जो अभी क्लीनिंग की बात करी थी और जो मेरी बेटी का पहला कॉट और उसकी वो पूरी डिजाइन थी वो उनकी मदर ने बनाया हुआ है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिप्स दैट यू कैन सी। अंकल को हम ताया, बिकॉज़ माय फादर इज द एल्डेस्ट, राइट, तो फरिया के फादर जो है ना, जो थे, मतलब मेरे लिए तो अभी भी वो है, ही वाज आवर ताया बेसिकली, एंड आंटी इज लाइक आवर ताई, तो बेसिकली उस रिगार्ड कनेक्शन से एग्जैक्टली। आंटी माशाल्लाह इज सो गुड कुकिंग में, क्लीनिंग में, घर को रखने में, एंड आई एम श्योर वो अनिका में आ गया होगा। आ गया। दिन में भी खाना पकाने का शौक है या ओकेजनली? मतलब बेगम की हेल्प नहीं करनी, बेगम को कुछ नहीं करना, मजबूरी ना बने, कोई चीज अच्छी लगती है। बेगम मुझे अपने किचन में नहीं घुसने देती। अच्छा, तो मैं इसलिए अपना सेटअप मेरा अलग ही है जो। ओह अच्छा, मतलब आपने अपनी वो चीजें अलग रखी डोमेन मेरी अलग है बिल्कुल। आप अपने लिए कुकिंग करते हैं? नहीं, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए सेपरेट किचन। ओके, हाँ, फैमिली के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। नहीं तो बेसिक ज्यादा वैसे मतलब है गन में इसलिए भाभी किचन में नहीं आती है, बाहर जाके पहाड़ों में बनाओ। वो ये कहती है कि जब आप किचन में आते हो तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। अनिका ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, मैंने कहा वो इसीलिए कहती जाके पहाड़ों में खाना, तो तुम शाही है बसेरा कर पहाड़ों में चढ़ना, तो इसलिए आप पहाड़ों में इसलिए जाते हैं, हमें राज पता लगे, तो हमें तो घर बुला लीजिएगा वैसे। जरूर है, हम पहाड़ों में जाने, पहाड़ों में अनिका पहाड़ पर जाती है क्या? हम भाभी को मिलते तरले कर लेंगे। लेट्स लीव दैट डिस्कशन फॉर अनदर डे। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत मजे की गपशप जो है वो यहाँ पे जारी है, उसे जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए।